आइन के आर्टिकल 130 के ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने में कामयाब। ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी में हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो। स्पीकर सिप्तान खान के मुताबिक 186 अरकान की जानिब से परवेज इलाही की हिमायत। राय शुमारी शुरू होते ही ऐवान के दरवाजे बंद, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। तीन रोज पहले इमरान खान से मुलाकात करने वाले बिलाल वड़ाइच का वोट हुकूमती इत्तेहाद के लिए गोल्डन साबित। दोस्त मजारी और मोमिना वहीद गैर हाजिर। खुरम लगारी और चौधरी मसूद भी पंजाब असेंबली ना आए। वजीर आला के लिए एतमाद के वोट के दौरान ऑपोजिशन की हंगामा राई। कुर्सियां चल गईं, अरकान की नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बाहर जाने के लिए लॉबी गेट का ताला तोड़ दिया। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। कानूनी रुकावट ना हुई तो कल पंजाब असेंबली टूट जाएगी। चुन मुन्नू जिस तरह भागे वो सबके सामने है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। मुल्क बदतरीन हालात से दो चार। बेचैनी के शिकार अवाम पीडीएम पर एतमाद नहीं कर रहे। इलेक्शन ही सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली ने अपना किरदार का मुजाहरा किया और जमे रहे। 186 वोट एतमाद के लिए दरकार थे और अल्हम्दुलिल्लाह 186 वोट आज हासिल करके वाहिद रास्ता जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो है नए इंतखाबात। वो बेशक जिस तरह तसल्ली करना चाहें, हमने कोशिश की है कि एक एक मेंबर जो मौजूद था उसकी वह हाजिरी भी और उसकी तस्वीर भी रिकॉर्ड की जाए। सुबह अदालत आलिया में जो मामला सब जुडिस है उसके नतीजे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो दिन मुकर्रर होगा और उस दिन जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तमाम रूल्स के तहत जो है जो मुतलका रूल्स हैं उसके तहत होगा। तो नंबर इनके पास आज भी पूरा नहीं था और नंबर इनके पास आइंदा भी नहीं होगा और चौधरी परवेज इलाही जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने गिनती जाली करार दे दी। धोखाधड़ी को तस्लीम नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने नाराज मेंबरान को असेंबली ना तोड़ने का हलफ देकर राजी किया। विफाकी वज़ीर दाखिला का दावा। स्पीकर ने आइन को बुलडोज किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना लेना ज्यादती है। रात के अंधेरे में गिनती फ्रॉड है। मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। परवेज इलाही को धौंस धांधली की आदत पड़ गई। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। बारात लेकर आने वालों की डोली और झोली खाली हो गई। नून लीग सिर्फ रायवंड के कोने की जमात। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद कर दिया। पिछले एक माह से शोर मचाने वालों को सरप्राइज मिल गया। खरीदो फरोख्त के आदी लोगों को पता चल गया ये बिकाऊ माल नहीं। वजीर आला परवेज इलाही का एतमाद के वोट पर अरकान से इजहार तशक्कुर। इमरान खान के विजन पर चलने का इरादा। मुस्लिम लीग नून ने मुत्तहिदा ऑपोजिशन के रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया। एतमाद के वोट की कार्रवाई का मामला सुबह लाहौर हाईकोर्ट के सामने रखने का फैसला किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में अलग से पिटीशन दायर करने पर भी गौर होगा। एक चीज कही गई कि देखें पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा।
मैं फिर पब्लिक के अंदर आऊंगा। जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। टांग ठीक होने के बाद फिर सड़कों पर आऊंगा, रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। इत्तेहादियों को नून लीग में शमूलियत के लिए धमकियां दी गईं। जरदारी लाहौर में आकर फेल हो गए। सिर्फ गंदे अंडों ने पार्टी छोड़ी। राना सनाउल्लाह जैसे लोग मुल्क पर मुसल्लत। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने हर चीज तबाह कर दी। अब डिस्प्रीन से कैंसर का इलाज करने की कोशिश हो रही है। इनकी मुआशी पॉलिसी भीख मांगना है। जनेवा में भी यही कुछ हुआ। तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से दोबारा इक्तिदार में आएगी। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। $9.7 अरब डॉलर उसकी अमाउंट बनती है और अब हमारे अपने साइट पर है। हमें अब किस तरीके से इसकी एक एक पाई को हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह शफाफियत के साथ तमाम ने मिलकर, सूबाई हुकूमत तमाम ने मिलकर। और आपने देखा कि और ये बदकिस्मती की बात है, शूमी किस्मत कि इस जो तकसीम दर तकसीम कौम में कर दी गई है और जो जहर घोला गया है, उसके बावजूद पूरी कौम ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पर जनीवा में वफाक नहीं, सूबे सब मौजूद थे। सियासी मुखालफिन के बदतरीन प्रोपेगेंडे के बावजूद जनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब। पाकिस्तान के लिए $9.7 अरब की इमदाद के वादे हुए। आलमी बरादरी का एतमाद और पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार काबिल तहसीन है। बाल अब हमारे कोर्ट में है। एक एक पाई को शफाफियत के साथ इस्तेमाल करेंगे। सैलाब मुतासरीन की तामीर नौ, बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्त ममालिक से तशक्कुर का इजहार। जो ज़रूरियात था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो पूरा हुआ। जो फॉल्स परसेप्शन था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। और जो पाकिस्तान की मेशत के बारे में गलत जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था, वो आपने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू, आपकी क़यादत में उसको भी हमने अब सही जवाब दिया। कामयाब जनेवा कॉन्फ्रेंस। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। दुनिया $9 अरब से जायद की सरमायाकारी के लिए तैयार। आलमी तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। कोरोना और मुआशी मुश्किलात के बावजूद आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। जनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के वादों पर अमल दरामद। हुकूमत ने काम तेज कर दिया। सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से खुद मुख्तार बोर्ड तश्कील देने पर गौर। मंसूबों के लिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग निज़ाम लाजिम करार देने पर भी सोच विचार। बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ MQM के तमाम धड़ों का इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां दुरुस्त करने का मुतालबा। आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो सब हो चुकी है या आप उस जमानत पे कायम है? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं। बल्दियाती इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ, कबूल नहीं करेंगे। सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया। जब हम सड़कों पर आते हैं तो ऐवानों में ताले लग जाते हैं। हमारी कुर्बानियों को कमजोरी और गुलामी ना समझा जाए। अगर हमने हिस्सा ना लिया तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन से मुबैना तौर पर लापता अहमद फारान घर पहुंच गए। मौन इस्लाही के दोस्त 4 रोज से लापता थे। लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हुंजा में पारा -6, ज़ियारत -5, स्कर्दू -4, कल्लात और स्तोर में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। मारूफ अदाकार माजिद जहांगीर कराची के गुलिस्तान जौहर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबे सितारों, अजीज़ व अकारिब और शहरियों की शिरकत।